वेलकम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज की वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है उसकी पहली एक्सरसाइज जो है डेट इज एक्सरसाइज 1.1 उसका पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। सवाल को पहले समझेंगे, आसानी हो जाएगी सॉल्व करने में। टू फाइंड द HCF ऑफ, पहली चीज़ है आपने यूक्लिड का जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है। यूक्लिड जो थे हमारे पास एक ग्रीक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने एक डिवीजन एल्गोरिदम बताया हमें किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप डिवाइड करके हमारे पास दो नंबर्स का HCF निकलता है। वो भी सवाल के दौरान ही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। निकालना क्या है HCF। व्हाट इज HCF? HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं पहले सवाल की बात करूं तो इसमें 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट में दो दो नंबर से हैं हमारे पास, इन्हीं का HCF निकालना है। तो बहुत ही आसान तरीका है निकालने का। आपने ये डिवाइड तो प्राइमरी क्लासेस से ही किया है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पहला पार्ट हमारे पास है 135 एंड 225। हमारे पास ये दो नंबर हैं, इनका HCF इतने आसान तरीके से मैं दिखाऊंगा कि यूक्लिड्स का जो डिवीजन एल्गोरिदम है वो इस्तेमाल करके कैसे हम आराम से निकाल सकते हैं इन दोनों नंबर्स का HCF। हमारे पास क्या है नंबर 135 एंड 225। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा इसमें, जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कहता है जो आपके पास ये दो नंबर्स हैं इनमें बड़ा नंबर देखो कौन सा है, 225। इसको क्या करना है, यहाँ पे साइड पे मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ। ये जो हमारे पास 225 है बड़ा नंबर जो है, इसको इस छोटे नंबर से डिवाइड करना है। छोटा नंबर हमारे पास क्या है 135। देखिए डिवीजन आपने बहुत पहले से किया है, बहुत ही आसान। पहले मैं मल्टीप्लाई करूँगा 1 से, अगर 2 से करूँगा तो वो ज़्यादा हो जाएगा। ये डिवीजन का सारा प्रोसेस आपको आता है। जब मैं 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करूँगा कुछ इस तरह से लिखूँगा, तो यहाँ पे मेरे पास माइनस करके कुछ इस तरह का जवाब आता है। अब ये जो 90 है ये 135 से क्या है, छोटा है। अब ये इससे डिवाइड नहीं होगा, तो अब मुझे क्या करना है, आपको पता है ये जो 225 है दिस इज डिविडेंड, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं। 225 को हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं 135 से। 135 इज डिवाइज़र, और डिवाइज़र को जिसके साथ हमने ज़रब की यहाँ पे 1 के साथ की तो इट इज़ क्वोशंट, और लास्ट पे जो बचा नंबर हमारे पास इट इज़ लेस देन डिवाइज़र। 135 से कम है 90, इट इज़ रिमाइंडर। याद रखिए दिस 90 इज़ रिमाइंडर एंड दिस 1 इज़ क्वोशंट। ये आपको पता है डिविडेंड क्या होता है, डिवाइज़र क्या होता है, क्वोशंट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है। तो आपको ये पता है ये 225 किसके बराबर निकलेगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, 135 को लिखना है, मल्टीप्लाई करना है हमने कि क्वोशंट क्या आया हमारे पास, तो क्वोशंट 1 आया, प्लस करना है इसको 90। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यूक्लिड ने कहा डिवीजन करो, कुछ स्टेप्स फॉलो करो डिवीजन के, तब जाके आपको HCF निकलेगा। अब क्या करें, अभी हमारा सवाल ख़त्म नहीं हुआ। अब अगले स्टेप में हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन जो पहला स्टेप है हमारे पास उसमें जो आपके पास डिवाइज़र था ना, वो अब बनेगा डिविडेंड। और जो पहले स्टेप में यहाँ पे आपका रिमाइंडर था ये बनेगा डिवाइज़र, यानी 135 को 90 से डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 45। अभी भी हमारा सवाल जो है सॉल्व नहीं हुआ। अब अगले स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है, अब यहाँ पे जो अगला स्टेप होगा ये देखिए, अब ये 90 बनेगा डिविडेंड, यानी इसको हमने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, यहाँ पे जो सेकंड स्टेप में रिमाइंडर है 45 से। 45 से जब मैं 90 को डिवाइड करूँगा तो 45 2 ज़ार 90, रिमाइंडर बचता है यहाँ पे 0। बस यहाँ पे हम लोगों ने रुक जाना है। क्यों, यूक्लिड ने कहा आप डिवाइड करते रहे, स्टेप्स कुछ फॉलो कीजिए,
जब तक ना आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 के बराबर आएगा, जिस स्टेप में वेदर इट इज़ फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप या चौथा स्टेप है, जहाँ पे भी आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है आप वहाँ पे रुक जाइए, आपका HCF निकला। लेकिन सवाल है आप HCF कौन सा नंबर है हमारे पास। तो जिस स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप में देखो आपका डिवाइज़र क्या है। तो हमारे पास डिवाइज़र क्या है 45। इसका मतलब हमारे पास जो HCF है 135 एंड 225 का वो क्या है हमारे पास 45। कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, हर स्टेप में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, एक डिविडेंड ले रहे हैं, एक डिवाइज़र ले रहे हैं, साथ में क्वोशिएंट भी निकल रहा है, रिमाइंडर भी। लेकिन याद रखिए जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाएगा उस स्टेप में देखिए आपका डिवाइज़र क्या है, वही आपका जो है वो HCF है, डेट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेकंड पार्ट आपके लिए होमवर्क है, एक ही स्टेप में होगा। थर्ड पार्ट हम यहाँ पे करते हैं 867 एंड 255। 67 को हम लोग डिवाइड करेंगे 255 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्वोशिएंट क्या आएगा, क्वोशिएंट विल बी 3 और रिमाइंडर क्या रहेगा हमारे पास 102। अब अगर पहले स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 0 होता तो यहीं से HCF निकलता, लेकिन नहीं है। तो अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन अब क्या करें, जो पहले स्टेप में डिवाइज़र है 255 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, यहाँ पे जो पहले स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर है डेट इज़ 102, वी विल मल्टीप्लाई इट बाई 2 यानी क्वोशिएंट 2 आएगा और यहाँ पे रिमाइंडर होगा 51। आगे बढ़ना है और 102 को अब हम लोग डिवाइड करेंगे किससे 51 से। जब हम लोग 51 से डिवाइड करेंगे, 51 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102 आता है। डिवाइड करते करते रिमाइंडर हमारे पास क्या बचेगा 0। अरे जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 होता है, यहाँ पे हो गया ना रिमाइंडर 0, इस स्टेप में देखिए आपका डिवाइज़र क्या है 51। तो इन दोनों का HCF यानी हमारे पास 867 और 255 का जो HCF है वो किसके बराबर निकला 51 के बराबर। बहुत ही आसान है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। हर स्टेप में हम लोग डिवाइड ही कर रहे हैं, हम कुछ स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, हर स्टेप में डिवाइड करते हैं। डिवीजन भी है एल्गोरिदम, साथ में स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं डिवीजन के। और ये किसने दिया था, यूक्लिड ने, डेट इज़ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हम अप्लाई कर रहे हैं। और जिस स्टेप में हमारे पास रिमाइंडर 0 हो रहा है उस स्टेप में हमने देखना है डिवाइज़र क्या है, वही डिवाइज़र हमारा क्या निकलेगा HCF, डेट इज़ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।